जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ना मुल्क का आइन महफूज है और ना इदारे महफूज हैं। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज पाकिस्तान का एक एक इदारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ना होने की वजह से दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बार बार मुआफ़ी की बात हो रही है। मुआफ़ी किससे मांगें और क्यों मांगें? बानी PTI को गिरफ्तार करने पर मुआफ़ी मांगी जाए। मुल्क में मयारी वक्त के मुताबिक सिर्फ सरकारी TV का खबरनामा ही चलता है। अगला जलसा मियांवाली और इसके बाद रावलपिंडी में करेंगे। लेबनान कशीदगी में इराकी गिरोह भी शामिल। लड़ाई का दायरा फैल गया। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। यमन के हूसी ग्रुप का भी इसराइल पर मिसाइलों से हमलों का ऐलान। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हाइफा पर 85 रॉकेट हमले। अरब मीडिया के मुताबिक कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड एयरबेस, इसराइली टेक कंपनी रफाइल को निशाना बनाया गया। हाइफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी हैं। 24 घंटों में लेबनान पर इसराइल का 400 हमले करने का दावा। पेजर धमाकों की तहकीकात जारी। भारतीय नजाद नॉर्वेजियन शहरी के केरला में घर की निगरानी सख्त। रिंसन उस कंपनी के बानी हैं जिसने हिजबुल्लाह को पेजर्स की फरोख्त में सहूलत दी थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बानी PTI के बारे में इसराइली अखबार का मजमून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, इसराइली अखबार में शाया मजमून ने बानी PTI के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाला मजमून आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अखबार में शाया होने वाले मजमून में बानी PTI को ऐसा हम ख्याल लीडर करार दिया गया है जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। बानी PTI एक ऐसे अमलियत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी में तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। मजमून में मजीद कहा गया है कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो ट्रंप की पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम एकॉर्ड में मजीद वुसअत आ सकती है। यरूशलेम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मुशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। सेहूनी लॉबी बानी PTI को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख्खुस बनाया है। ऐसा तशख्खुस बनाने का मकसद पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करना है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा, इसराइली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि उससे मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बानी PTI ही बदल सकते हैं। बानी PTI रोज़ अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं। अखबार के दावों की भी वजाहत कर दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मज़मून पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर यहूदी मीडिया ने बानी PTI की तारीफ की है तो बानी PTI को इसकी वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। बानी PTI की तारीफ यहूदी मीडिया ने की है तो उनसे पूछें, बानी वजाहत क्यों दें। कल तो ऐसा था जैसे मौत का आलम है। कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नज़र नहीं आए और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इसके जब ये पता चला गंडापुर को तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा। कल PTI लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया और कल इनके सारे लीडर्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल जिसने भी कानून को तोड़ा है उससे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब किसी की खाला जी का घर नहीं है, किसी कानून तोड़ने वाले को नहीं छोड़ेंगे। कल PTI की क़यादत ने पंजाब हुकूमत की रिट को तस्लीम किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायज़ा। टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, इरीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बिन मौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट 18,000 नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इतलात। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। ज़राए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाव इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कोयटा में टेस्ट के दौरान 20 से ज़ायद तलबा हिरासत में ले लिए गए। नकल में इस्तेमाल की गई डिवाइसेस भी बरामद। पेशावर में नकल के लिए ब्लूटूथ इस्तेमाल करने की कोशिश। करक में निजी हॉस्टल से 8 अफराद ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान का ताल्लुक टेस्ट पेपर आउट करने वाले गैंग से है। दफ्तर बना लिए, गाड़ियां खरीद लीं, भर्तियां कर लीं, जिस काम के लिए कर्ज लिया था वही ना किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज लेकर शुरू करदा प्रोग्राम में बेज़ाब्तगी सामने आ गई। $7.5 करोड़ कर्ज प्रोग्राम पर महकमा तालीम सिंध के दावों और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद मौजूद। महकमा तालीम कहता है कि 400 स्कूलों को लैब का सामान दे दिया गया है। ADB कहता है सिर्फ 100 स्कूलों को सामान मिला है। सिंध हुकूमत कहती है तमाम बोर्ड्स को OMR मशीनें दे दी गई हैं। ADB कहता है अभी तक मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट ही मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर बराए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। नैब ने पेशावर BRT इंक्वायरी कीमत में 168 अरब रुपए रिकवरी का दावा कर दिया। एलामिये के मुताबिक नैब की 25 साल तारीख में ये सबसे बड़ी रिकवरी है। नैब ने आलमी सालिसी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ था। तहकीकात में BRT के कॉन्ट्रैक्ट की गैर कानूनी अवार्डिंग और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात सामने आए। तहकीकात में साबित हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाली गारंटियां जमा कराईं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ना तो काम 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया और ना ही गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान आकर मंसूबे पर काम किया। नैब ने गैर मुल्की कंपनियों को उनके सिफारतखानों के जरिए शामिल तफ्तीश किया। योब के करीब दहशतगर्दों के हमले में शहीद ATF एहलकारों की तादाद 3 हो गई। गुज़िश्ता शाम योब डेरा इस्माइल खान रोड पर ATF की गाड़ी पर हमले में जख्मी मजीद 2 एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गए। इस हमले में ASI गौहर मौके पर ही शहीद हो गए थे। आज दम तोड़ने वाले एहलकारों में उम्मीद मोहम्मद मंगलजई और शफीकुल्ला शामिल हैं, जिन्हें योब से CMH कोयटा मुंतकिल किया गया था। वज़ीर दाखिला की योब में कौमी शाहराह पर ATF की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा कि दौरान ड्यूटी शहादत का आला रुतबा पाने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। FBI की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिमें, बिजली और गैस के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, मगर FBR कवानीन के पासदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद न करे। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरामीम अवामी मफाद का मामला है, इसे सियासत की भेड़ ना चढ़ाया जाए।
आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ दूर करने के लिए तैयार है, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोव उठाकर तशद्दुद पर बांध चढ़ाए, वहाँ अमन की तवक्को नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी तो बैंकों के कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने स्टेट बैंक के नाम खत लिख दिया। कर्ज की अदायगी के लिए मजीद 3 माह की मोहलत मांग ली। अपने खत में स्टेट बैंक से कहा कि कमर्शियल और इस्लामी बैंकों के कर्जों की अदायगियों की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त पर बकायाजात की अदायगी मुमकिन हो पाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात मुश्तरका विरसे, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी हैं। ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का दर्स दिया है। हम मिलजुल कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन हमें पाक ईरान ताल्लुकात पर बांध चढ़ाने के अज़्म की तजदीद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इस्राइल में एहतजाज हो रहा है। ये नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन है, इसके खिलाफ इस्राइल में एहतजाज हो रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्राइल में जंग लड़ने की सलाहियत होती तो वो मैदान जंग में सामना करता। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए खामोश है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान कराची पहुंच गए। काफिले की सूरत में शराय फैसल से होते हुए सीव्यू पहुंचेंगे। सीव्यू पर एएनपी के तहत पख्तून कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। रहनुमा पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से जारी हुआ। फुल कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहती फैसला दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिटीशन कब फाइल हुई ये रिकॉर्ड मंगवाने पर पता चलेगा। शोएब शाहीन ने कहा कि अभी जजेस ने तफसीली फैसला लिखा नहीं और पहले ही अक़लियती नुक्ता नज़र सामने आ गया है। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में गैर मामूली वजाहत पर सवालात जायज़ हैं। जिस फरीक ने कहा कि वो मखसूस सीटें नहीं मांग रहे उन्हें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता ये स्टेटस को बरकरार है। बेहतर होगा तफसीली फैसले के बाद नजरसानी अपील में मामला अदालत में ही हल हो। और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें, मुल्क को दिवालिया होने दें। प्रोग्राम में आप पाकिस्तान में बात करते हुए बोले, दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी और हम बाज़ाब्ता IMF प्रोग्राम में जाएंगे।